एक ओंकार सतनाम कर्तापुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the topic Lorentz curve. Lorentz curve is the statistical way to find the dispersion between the data and it was first used by Professor Max Lorentz. Basically इसमें ग्राफ बनाया जाता है और उसने यूज़ किस में के लिए करा था, टू फाइंड आउट इनइक्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट नेशन। इसने एक रिसर्च स्टडी करी थी मैक्स लॉरेंस ने, उसमें इसने ये लॉरेंस कर्व यूज़ करा था। वो कर्व है जो डिपिक्ट करता है कि कितनी इनइक्वालिटी है अक्रॉस द पैरामीटर, और इसकी स्टडी में इसने सर्च करा था, रिसर्च करी थी कि अक्रॉस डिफरेंट नेशंस इनकम एंड वेल्थ में कितनी इनइक्वालिटी है। जो इसने ग्राफिकल वे यूज़ करा वो आज की डेट में बहुत पॉपुलराइज हो गया और इसे नाम दे दिया गया लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व के बारे में ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले आपको एक क्विक रिव्यू बताता हूँ कि लॉरेंस कर्व बनेगा कैसे। मीन्स जो पैरामीटर्स के बीच में हमारे को इनइक्वालिटी निकालनी है वो पैरामीटर्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, फिर 45 डिग्री की लाइन प्लॉट करेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा। मीन्स ये डी के साथ 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे। फिर जैसे इंडिया का डाटा सपोज प्लॉट करना है, इंडिया का डाटा प्लॉट हो गया, और फिर उसके बाद ये अमेरिका का डाटा प्लॉट हो गया, दो कंट्रीज़ का डाटा प्लॉट हो गया। ये इंडिया का लॉरेंस कर्व और ये अमेरिका का लॉरेंस कर्व। अच्छा, ये 45 डिग्री वाली लाइन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन कहते हैं। अब ज़्यादा दूर कौन सी लाइन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से? ये ज़्यादा, अमेरिका वाली लाइन ज़्यादा दूर है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। मीन्स ये इंडिया वाली लाइन है। जितनी लाइन ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन से दूर होगी वो हमारी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी वहाँ पे। ये बेसिकली लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटी बताता है, कितनी वेरिएंस है, कितनी वेरिएबिलिटी है वो बताता है। मीन्स आपको जैसे लॉरेंस ने क्या करा था, अक्रॉस डिफरेंट नेशन उसने देखा था कितनी इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सबसे पहले उसने क्या बनाया, 45 डिग्री की लाइन, इसे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर सारा इंडिया का डाटा जैसे प्लॉट कर दिया, वो कुछ ऐसा प्लॉट हुआ, ये इंडिया का डाटा प्लॉट हुआ। फिर इसको उसने लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। फिर उसने अमेरिका का डाटा प्लॉट करा, डिफरेंट नेशंस को कंपेयर करा। फिर उसने प्लॉट करा रशिया का डाटा। मीन्स ये प्लॉट, मीन्स ये पहली वाला यानी डाटा किसका था, इंडिया का था, वो कुछ ऐसा प्लॉट होके आया। फिर ये अमेरिका का डाटा था और ये थर्ड वाला रशिया का डाटा है। मीन्स अब सबसे दूर कौन सी लाइन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से? ये सेंटर वाली जौन सी ये वाली लाइन है, इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे दूर कौन सी है सबसे ज़्यादा? रशिया वाली। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो अभी हमारे को प्लॉटिंग करनी कैसे है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। बेसिकली सबसे पहले डाटा इकट्ठा करा जाएगा। जैसे उसने डाटा इकट्ठा करा, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स की इनइक्वालिटी देख रहे हैं, हमारे पास दो सेक्शन है, कॉमर्स ए सेक्शन, कॉमर्स बी सेक्शन। अब देखते हैं ज़्यादा इनइक्वालिटी मार्क्स की किधर है। मींस अभी हम देखेंगे ज़्यादा वेरिएबिलिटी किधर है। मींस 50 से 70 नंबर आए कॉमर्स ए सेक्शन में 20 बच्चों के और कॉमर्स बी सेक्शन में 150 बच्चों के। फिर उसके बाद 70 से 90 नंबर कॉमर्स ए सेक्शन में आए 15 के और यहाँ पे 100 के। फिर कॉमर्स यहाँ पे 70 से 90, फिर 90 से 110, 90 से 110 नंबर आए कॉमर्स ए सेक्शन में 20 और यहाँ पे 90। फिर उसके बाद 110 से लेके 130 तक 25 और यहाँ पे 110। फिर 130 से लेके 150 तक कॉमर्स ए सेक्शन में, यानी 150 मार्क्स का पेपर था, 20 स्टूडेंट्स के, और कॉमर्स बी में 50 में। अब देखना है कहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कॉमर्स ए सेक्शन में इनइक्वालिटी है कि कॉमर्स बी में। तो बेस्ट वे पता क्या रहता है, लॉरेंस कर्व। जब भी हमारे को इनइक्वालिटी लगा रही हो, मीन्स ये हमने निकाला, लॉरेंस कर्व से हम इनइक्वालिटी निकालेंगे। अब लॉरेंस कर्व बनाना कैसे है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले ये मार्क्स लिखने, मीन्स इसका थोड़ा टेबल बड़ा बनेगा, स्टैटिस्टिकल टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिए,
ये मार्क्स है। 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से लेके 130, 130 से लेके 150, ये मार्क्स है। फिर इसका मिडल वाला नंबर निकालना है, उसे क्या कहेंगे हम, x। वो क्या हो गया मेरे पास, 60, 80, 100, 120, 140। फिर आपने इसी का कॉम्युलेटिव सम निकालना है, क्यूम्युलेटिव सम। 60, 60 प्लस 80, ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमने क्यूमुलेटिव सम निकालना है। पहले 60, फिर 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 100 इज़ 240, 240 प्लस 120 इज़ 360, 360 प्लस 140 इज़ 500। ये क्यूमुलेटिव सम आ गया। अब हमने क्या करनी है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव में एक एम आता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकलेगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मीन्स 60 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल करना है आपने, मीन्स बेसिकली x का टोटल। मीन्स अभी आपको बताता हूँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकलेगी। 60 डिवाइडेड बाय ये लास्ट नंबर कितना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 120 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ऐसे करेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। फिर अगेन 240 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। सो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकल गई। कैसे निकली, क्यूमुलेटिव सम ये था 60 डिवाइडेड बाय लास्ट नंबर इंटू 100, 360 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। फिर लास्ट 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। तो मेरे पास ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज अभी आ जाएगी। और मेरी सबसे पहली परसेंटेज है 12%, फिर है 28, फिर 48, फिर 72, फिर 100। अब हमारे पास ये मार्क्स की ये डाटा हो गया। मीन्स ये मार्क्स को हमने परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दिया। परसेंटेज में बेसिकली कन्वर्ट करना होता है, अपने डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। फिर हमारे पास कॉमर्स ए सेक्शन का मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कॉमर्स ए सेक्शन का, कॉमर्स ए सेक्शन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, इतने। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। कॉमर्स ए सेक्शन में स्टूडेंट्स कितने कितने। सो स्टूडेंट्स है मेरे पास कॉमर्स ए सेक्शन में 20, 15, 20, 25, 20। फिर मैंने इसका भी क्यूमुलेटिव सम निकालना है। क्यूमुलेटिव सम मैं CS लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है, क्यूमुलेटिव सम। अब क्यूमुलेटिव सम कैसे निकलेगा, 20 फिर प्लस 15 35, 35 प्लस 20 इज़ 55, 55 प्लस 25 इज़ 80, 80 प्लस 20 इज़ 100। फिर आप क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ये देखिए अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज का साइन यहाँ पे बना दिया। तो 20 अपॉन लास्ट नंबर क्या, 100 इंटू 100, ये ऐसे निकलती है परसेंटेज। सो 35 अपॉन 100 इंटू 100, फिर 55 अपॉन 100 इंटू 100, फिर 80 अपॉन 100 इंटू 100, फिर ये 100 अपॉन 100 इंटू 100। ये हमारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी आई, 20%, 35, इसको सॉल्व करा, 55, 80 एंड 100। ये हमारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई। अब हम कॉमर्स बी सेक्शन निकाल लेंगे। हम कॉमर्स बी सेक्शन निकालने वाले, यहाँ पे अब कॉमर्स बी सेक्शन का डाटा प्लॉट करेंगे। कॉमर्स बी सेक्शन, उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो कॉमर्स बी सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले 150, 100, 90, 110, 50। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, क्यूम्युलेटिव सम, क्यूम्युलेटिव सम,
क्यूमुलेटिव सम कितना होगा, पहले 150, फिर 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 90 340, 340 प्लस 110 दैट इज़ 450, 450 प्लस 50 इज़ 500। फिर हम क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज, पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकलेगी, 150 अपॉन ये 500 इंटू 100 ऐसे निकलेगी, 150 अपॉन 500 इंटू 100, फिर 250 अपॉन ये लास्ट नंबर इंटू 100, 250 अपॉन 500 इंटू 100, फिर 340 अपॉन 500 इंटू 100, फिर 450 अपॉन 500 इंटू 100। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दोबारा से सही से। यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, निकली कैसे, 150 अपॉन 500 इंटू 100, फिर 250 अपॉन 500 इंटू 100, यहाँ से 340 अपॉन 500 इंटू 100, फिर यहाँ पे 450 अपॉन 500 इंटू 100, फिर लास्ट में क्या होगा, 500 अपॉन 500 इंटू 100। अब मेरे पास सॉल्व करके देखिए बच्चों क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास सॉल्व करके, एक सेकेंड, सबसे पहले सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है, सबसे पहले वाला 30%, फिर 50%, फिर 68, फिर 90, फिर 100, ऐसे आ गया। अब एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई। अब मैंने पर बेसिकली अपने ग्राफ में ये परसेंटेजेस प्लॉट करनी है। बेसिकली मेरा लॉरेंस कर्व बनाने के लिए सारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी प्लॉट करनी है बस। सो सबसे पहले मैं इधर ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है मेरे पास, सबसे पहला पैरामीटर है, देखिए मार्क्स। वो जो सा सबसे पहले वाला पैरामीटर होता है ना, वो मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना होगा। सो पहला पैरामीटर हमारा वाई एक्सिस पे, तो मैं क्या लिखूँगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज मार्क्स की प्लॉट करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे पैरामीटर क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूँगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। यही है ना, कॉमर्स ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स बी में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमारे को बेसिकली प्लॉट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मार्क्स की परसेंटेज कैसी है, 12 28 ऐसी है ना परसेंटेज। तो मैंने 10-10 का ही गैप ले लिया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। मीन्स आप याद रखिएगा हमेशा क्या करना होता है, आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना होता है पहला पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है, मार्क्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। दूसरा पैरामीटर क्या है, स्टूडेंट्स, तो नीचे एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने गैप कितने का ले लिया, 10-10 का, 10 20 30 40 50। आपने तो ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, 60 70 80 90 एंड 100। ये वाई एक्सिस का ग्राफ, ये वाई एक्सिस पे है हमारा, तो यहाँ पे वाई लिखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे भी गैप मैंने 10-10 का ही ले लिया, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 45 डिग्री की लाइन बनानी है, उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डी के साथ बनाएंगे 45 डिग्री की लाइन, उसे कहेंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 45 डिग्री की लाइन हो गई, इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 12, ये 12 और उसी 12 के सामने दूसरी परसेंटेज कितनी है, 20।
यहाँ पे 12 मीन्स पहले 12 यहाँ से, क्योंकि ये इधर से देख रहे हैं मार्क्स हमारे इधर है, 12 के सामने 20, 12,20, यहाँ से 20, यहाँ से 12, फिर 28,35, 28 यहाँ पे होगा, कॉमा 35, ये 35 यहाँ पे होगा, 30 और 40 के बीच में, 28,35। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, इधर से 48 एंड इधर से 55, 48 यहाँ से, 48 50 से पीछे होगा ना, और 48 के सामने 55, 55 यहाँ पे होगा, 48 एंड 55। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 48 55 के बाद 72 एंड 80, 72 यहाँ से एंड 80 यहाँ से, ये रहा 80, 72 एंड 80, ये रहा पॉइंट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कौन सा है, 72 80 के बाद, 72 एंड 80 के बाद 100 एंड यहाँ से भी 100, सो 100 एंड यहाँ से भी 100, तो ये रहा पॉइंट मेरा। तो अब मैंने इनको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना स्केल के साथ ऐसे, इन्हीं पॉइंट्स को। ये कॉमर्स ए सेक्शन का लॉरेंस कर्व हो गया बेसिकली। जब ये बना देना फिर ये इरेजर के साथ ये वाली लाइंस इरेज कर देनी है। ये बेसिकली मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए ऐसी लाइंस बनाई थी। ये बेसिकली फिर आपने ये इरेजर के साथ ये लाइंस इरेज कर देनी है, ये वाली, ठीक है। अब हम अगला बनाएंगे, मीन्स ये और इसका किसके साथ, ये वाली परसेंटेज के साथ रिलेशन। 12 के सामने देखिए यहाँ पे 12, 12 के सामने 30, 12 यहाँ से, 30 यहाँ से, मीन्स पहला पॉइंट ये हो गया 12 से 30। फिर दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ से मार्क्स और यहाँ से स्टूडेंट्स, ये वाले मीन्स पहले, अब इस यानी इसका ये 28 और यहाँ से 50, 28 कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा 28, यहाँ से 28 और यहाँ से 50, ये रहा पॉइंट हमारा। फिर उसके बाद 48 एंड 68, 48 ये रहा एंड 68 यहाँ से ये रहा, इसको ज्वाइन करा, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद 72 एंड 90, 72 ये रहा और 90 हमारा ये रहा, ये 90 ये रहा। फिर उसके बाद 100 एंड 100, वो रहा पॉइंट ये रहा, ठीक है, 100 एंड 100। अब बेसिकली क्या हुआ, इसको अब ज्वाइन कर देंगे, ये हमने ऐसे ज्वाइन करे स्केल के साथ, ये पॉइंट्स हमारे पास ये ऐसे बन गया। मींस अब मैंने ये वाली लाइंस भी रेस कर देनी है। अब ये कॉमर्स ए का ग्राफ था, ये कॉमर्स बी सेक्शन का ग्राफ था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा परे कौन है, कॉमर्स बी का ग्राफ। तो यहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी है। मीन सबसे पहले आपने मार्क्स एंड कॉमर्स ए का डाटा यहाँ पे प्लॉट कर दिया, फिर मार्क्स एंड कॉमर्स बी का डाटा ये प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद देखा कि कॉमर्स बी ज़्यादा दूर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन से, तो हम कह सकते हैं ज़्यादा इनइक्वालिटी कॉमर्स बी सेक्शन में है। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा टॉपिक।